हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का ये 18th क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और ये केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सेकेंड लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैसेज इज, मतलब जितने भी गैसेज हैं उसमें सेकेंड लाइटेस्ट कौन है, मतलब सेकेंड सबसे हल्का गैस कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके सामने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम जो है वो दूसरा सबसे हल्का गैस है। किसके बाद? हाइड्रोजन के बाद। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का गैस है और इसके बाद कौन है? हीलियम है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सेकेंड लाइटेस्ट, तो हीलियम होगा इसका आंसर। हीलियम का यूज जो है देखे होंगे आप बैलून्स में जो किया जाता है, जो वेंडर से आप बैलून लेते हैं उसमें हीलियम गैस ही भरा रहता है। और ये जो हीलियम गैस है ये एयर से क्या होता है? हल्का होता है, लाइट होता है, जिसकी वजह से ये एयर में फ्लोट करता है। अगर आप हीलियम भरा बैलून अगर छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? ऊपर की ओर राइज करने लगता है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो ये एयर से क्या होता है? लाइट होता है हीलियम गैस, जिसकी वजह से ये एयर में फ्लोट करने लगता है। उसके बाद हीलियम का यूज एक जगह और होता है। कहाँ पे होता है? जो सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, वो जो ऑक्सीजन ले जाते हैं ब्रेथ करने के लिए, उसमें हीलियम गैस जो है वो मिला होता है। तो हीलियम का यहाँ भी यूज किया जाता है सी ड्राइवर के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। मेटल्स कैन बी इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो है वो किस स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे? तो ऑप्शन है आपके सामने लिक्विड ओनली, सॉलिड ओनली, सॉलिड और लिक्विड, और सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉलिड और लिक्विड। मेटल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे या तो ठोस रहते हैं या द्रव्य रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। सॉलिड मेटल्स का एग्जांपल आपको पता होगा काफी हैं, जैसे एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है? सॉलिड मेटल्स हैं। और लिक्विड में कौन कौन से होते हैं? तो मरकरी है और ब्रोमीन है। मरकरी और ब्रोमीन ऐसे दो मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ये मरकरी है लिक्विड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। नेचुरल गैस का जो है सबसे मेन जो घटक है वो क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मीथेन, हीलियम, नाइट्रोजन और प्रोपेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। सबसे ज्यादा जो है नेचुरल गैस में कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो मीथेन है। और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और इस टेबल में देखिए मीथेन जो है वो नेचुरल गैस में लगभग 60 से लेके 90% तक रहता है। उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और रेयर गैसेज, ये सब भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी मात्रा रहती है? वो मीथेन की रहती है नेचुरल गैस में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स सर्व एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा ऐसा एसिड होता है जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट सर्व करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड, लैटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो लीड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है? डाइल्यूट होता है H2SO4, और यही जो है एज ए इलेक्ट्रोलाइट सर्व करता है लीड स्टोरेज बैटरी में। इसके अलावा जो है लेड स्टोरेज बैटरी में और क्या होता है? तो लेड पेरोक्साइड होता है और उसके बाद स्पंज लीड होता है। लेड पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला है? PbO2, और स्पंज लेड का क्या फॉर्मूला है? Pb। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल सोर्स नहीं है हाइड्रोकार्बन का? तो ऑप्शन है आपके सामने नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम और माइका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, माइका। माइका जो है वो नेचुरल सोर्स नहीं है हाइड्रोकार्बन का। बाकी जो ये तीनों हैं, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम, ये तीनों जो हैं वो नेचुरल सोर्स हैं हाइड्रोकार्बन के। और ये जो माइका है इसका यूज जो है कहाँ पे होता है? तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में माइका का बहुत ज्यादा यूज होता है। और एक चीज आपको बता देता हूँ, माइका प्रोडक्शन में इंडिया जो है वर्ल्ड में कितना है? नंबर 1 पोजीशन पे है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। व्हाइट फॉस्फोरस इज जनरली केप्ट अंडर। व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो किसके अंदर रखा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन और केरोसिन ऑयल। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी वाटर। वाटर के अंदर जो है वो व्हाइट फॉस्फोरस को प्रिजर्व किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये बाहर अगर रखा जाएगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन वाटर के साथ जो है व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट नहीं करता है। दैट्स वाई जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसको वाटर में प्रिजर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो फ्लैश बल्ब का वायर होता है वो किस चीज का बना होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने मैग्नीशियम, बेरियम, सिल्वर और कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैग्नीशियम। जो वायर है फ्लैश बल्ब का वो मैग्नीशियम से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। इनमें से कौन कलरलेस है? तो ऑप्शन है आपके सामने क्लोरीन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, मतलब ना ही इसमें कोई कलर होता है और ना ही कोई इसमें स्मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड होते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स, 19 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स एंड 8 पीरियड या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक है? 18 तक है ये। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो ये टोटल 18 होते हैं और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये कितने हैं? 7 है। तो हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड लुब्रिकेंट। इनमें से कौन जो है वो सॉलिड मतलब ठोस लुब्रिकेंट है? तो ऑप्शन है आपके सामने जर्मेनियम, सल्फर, ग्रेफाइट और इंडियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? कि किसी भी फ्रिक्शन को कम करना। तो आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है। अगर आप पेंसिल का जो निब है उसको आप अपने हाथ पे रगड़ लीजिए तो आप देखेंगे कि आपके फिंगर्स के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको ये कम कर देता है और ये थोड़ा चिकना लगने लगता है। तो ये क्या है? एक सॉलिड लुब्रिकेंट है ग्रेफाइट। तो एक और सॉलिड लुब्रिकेंट होता है उसका नाम है मोलिबेडिनम डिसल्फाइड। ठीक, ग्रेफाइट तो होता ही है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए एमसीक्यू के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।